ये केस पूरे भारत को हिला देने वाली एक महिला सीरियल मर्डर केस था। कातिल हर बार किसी भी लड़की को मारने से पहले पहाड़ की ढलान पर एक बड़ा गड्ढा पहले से खोद कर रखता था। बेगुनाह लड़कियों के साथ ज्यादती करके उन्हें जिंदा दफना देता था, बिल्कुल बेरहमी से। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी ये परफेक्ट प्लानिंग कभी फेल नहीं होगी। लेकिन इस बार सब उल्टा हो गया। जैसे ही उसने कार का डिक्की खोला, लड़की पहले ही टूल से अपने बंधन काट चुकी थी और उसने बिना हिचकिचाए उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। कातिल के दर्द से झटके का फायदा उठाकर वो नंगे पैरों से जान बचाते हुए पहाड़ के नीचे की तरफ भागने लगी। उधर उसी सोसाइटी में छठी फ्लोर पर रहने वाला अरविंद ऑफिस पार्टी से लौटकर बियर पीकर रिलैक्स करने ही वाला था। तभी नीचे से लड़की की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। वो बालकनी पर दौड़ा और देखा वही लड़की खून से लथपथ जमीन पर गिरी पड़ी है। पीछे से कातिल उसकी तरफ दौड़ा और उसके सिर पर इतनी बेरहमी से वार किया कि बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। अरविंद ने तुरंत फोन उठाकर पुलिस को कॉल किया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये एक कॉल उसकी खुशहाल और शांत जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अरविंद ने तुरंत लाइट ऑफ कर दी, पर कातिल ने ऊपर बालकनी की हलचल देख ली। परिवार को डराने से बचाने के लिए अरविंद ने पूरी बात पत्नी से छुपा दी और उसे वापस सोने भेज दिया। फिर वो खुद चुपके से बालकनी पर झांकने आया। जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, कातिल उससे सीधी नजरें मिला चुका था। अरविंद तुरंत पीछे हट गया और फिर नीचे देखा। कातिल फ्लोर गिन रहा था और बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था। अरविंद ने दीवार से बल्ला उठाया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया, अपनी फैमिली के लिए पहली बार लड़ने को तैयार। लेकिन 1 घंटे तक बाहर कोई आवाज नहीं आई। डर के बीच उसने धीरे से दरवाजा खोला। कॉरिडोर बिल्कुल शांत था। अचानक दरवाजे के ऊपर से एक हाथ अंदर घुस आया और इसी झटके में अरविंद नींद में चौंक कर उठ गया। ये सब बस उसका बुरा सपना था। डर और मजबूरी में अरविंद ने फैसला लिया, पुलिस को कुछ नहीं बताएगा। भारत में गवाहों पर हमले के केस अक्सर होते हैं और वो अपने परिवार को खतरे में नहीं डालना चाहता था। उसे नहीं पता था कि लड़की अभी तक पूरी तरह मरी नहीं थी और कातिल पूरी रात उसी जगह छुपा बैठा था। उसका असली निशाना था वो इंसान जिसने पुलिस को कॉल किया था। रात के 4 बजे जब कोई नीचे नहीं आया, कातिल ने लड़की का फोन उठाया और उसे दोबारा मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अरविंद की जिंदगी डर में बदल गई। 2 दिन तक लगातार अनजान नंबरों से मिस्ड कॉल आते रहे। घर का पालतू कुत्ता गायब हो गया और उसे हर वक्त महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। पुलिस सोसाइटी में पूछताछ कर रही थी, पर लोग डर के मारे कुछ नहीं बता रहे थे। गवाह बनना भारत में खुद मौत को बुलावा देने जैसा है। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने शक के घेरे में 3 लोग देखे। 4थे फ्लोर की नेहा, 6ठा फ्लोर का अरविंद और सोसाइटी का एक मानसिक रूप से कमजोर लड़का। इंस्पेक्टर राघवन जब अरविंद से पूछताछ कर रहा था, उसी समय कातिल पास ही से अरविंद को घूर रहा था। डर के मारे अरविंद ने कहा, मैंने शराब पी रखी थी, मुझे उस रात कुछ याद नहीं। राघवन महसूस कर चुका था कि अरविंद झूठ बोल रहा है, लेकिन तभी फोन आ जाने से वह वहां से चला गया। पुलिस ने बिना सही जांच के लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड को आरोपी बनाकर केस बंद कर दिया।